नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बहुत ही अच्छे हूँ, कुशल मंगल हुए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीजेपी के बारे में, कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर है वहाँ पर घूमने फिरने का ठिकाना हुआ करता था, लेकिन आज धरना प्रदर्शन का ठिकाना बना हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या चल रहा है वहाँ पर, आइए जानते हैं। और कितनी वहाँ पर भीड़ जमा हो रही है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊँ। यहाँ पर ये जानकारी है अविनाश कटेल जी की तरफ से। ये जानकारी मैं आप तक साझा करूंगा, इसमें ज़रूर बताइए सुन करके इसमें कितनी सच्चाई है और हमें जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच करके समझ करके जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब दिल्ली के नौकरी पेशा लोग दफ्तर से घर लौट रहे थे, मेरे सामने आर्टिकल है, इसको मैं डिफाइन करके ही बताऊंगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ गड़बड़ करके, तो नहीं दोस्तों। यहाँ पर लैपटॉप के स्क्रीन पर मेरे सामने दिख रहा है, वही मैं आपको जानकारी साझा कर रहा हूँ। जब दिल्ली के नौकरी पेशा लोग दफ्तर से घर लौट रहे थे तो शाम का ट्रैफिक कनॉट पैलेस को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। तब मैं कॉकरोच बन चुका था। वह कॉकरोच नहीं जिसे देखकर लोग चप्पल उठाकर मारने दौड़ पड़ते हैं, बल्कि वह जिसे पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर ठिकाना मिल गया है। यहाँ पर घुमा फिरा के बात की जा रही है, लेकिन बात हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी की ही, ठीक है। यानी लोग अपना दिनचर्या काम पूरा करके वापस लौट रहे थे। धीरे धीरे वहाँ पर लोग देखते जा रहे थे कि वहाँ पर भीड़ जमा होती जा रही है, ठीक है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी जिसको बोलते हैं, 28 जून से यहाँ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी यहाँ अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक कौन थे? तो बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ हैं दोस्तों, जो शिक्षा को महत्व देते हैं। इसलिए एक रात के लिए मैं उन्हीं के पास रुक गया। ऐसा किनका कहना है? तो रिपोर्टर का कहना है, ठीक है। उन्होंने शाम करीब 5:30 बजे जंतर मंतर के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा। उनके पास मोबाइल फ़ोन, एक छाता, एक कंबल और एक पत्रकार की नहीं बल्कि एक युवा प्रदर्शनकारी जैसा जिज्ञासा थी। मैंने पहले भी कई बार जंतर मंतर आ चुका हूँ, ऐसा कहना किसका? पत्रकार का, जो वहाँ गया हुआ था, ठीक है। यहाँ तक कि उस पहले दिन भी जब अभिजीत दीपके के नेतृत्व में सीजेपी ने अपना पहला आंदोलन शुरू किया था, लेकिन इस बार मेरा इरादा यहाँ पत्रकार के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रदर्शनकारी की तरह पूरी रात बिताने का था। यानी जैसे वो लोग बिता रहे हैं वैसे ही वो बिताएंगे, ऐसा उनका इरादा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंदोलनों को आमतौर पर जोशीले भाषणों और नारेबाजी के लिए याद किया जाता है, लेकिन जंतर मंतर में पूरी रात बिताने के बाद मैंने महसूस किया कि किसी आंदोलन की नींव सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर नहीं बल्कि कई छोटे मोटे पहलुओं पर भी टिकी हुई होती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शनकारी कुछ भीड़ थी वहाँ पर, धीरे धीरे जो लोग इकट्ठा हो रहे थे वो उम्मीद से ज़्यादा थी। किस प्रकार थी जानते हैं। प्रदर्शनकारी की ओर जाते समय मुझे लगा कि मंगलवार होने के कारण वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। आखिरकार यह कामकाजी दिन था। मैंने सोचा कि प्रदर्शनकारी कम होंगे, मंच लगभग खाली होगा, वॉलंटियर्स वीकेंड का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जंतर मंतर पहुँचने की शुरुआती कुछ मिनटों में मेरी इस धारणा को सही साबित भी किया। प्लास्टिक की अधिकांश कुर्सियाँ दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान बैठे थे, जबकि कई कुर्सियाँ अभी भी खाली पड़ी थी, क्योंकि वो शुरुआती चरण था प्रोटेस्ट का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वामपंथी छात्र संगठन AISF या SFI या AISA के कुछ कार्यकर्ता गोल घेरा बनाकर बैठे थे, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। मुख्य मंच पर सीजेपी के प्रमुख चेहरे मौजूद थे। तेज गर्मी में बीता लंबा दिन खत्म होने वाला था और जंतर मंतर की हवा पसीने के गंध से भरी हो चुकी थी। यानी दिन भर गर्मी में लोग वहाँ मौजूद थे, तो पसीना से आता है ना, तो उसे गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी। प्रदर्शन स्थल के प्रवेश द्वार पर दिल्ली पुलिस के एक जवान ने मुझे रोककर सुरक्षा जांच की। किन्हें जांच किया? तो भाई जांच किया रिपोर्टर को। दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, कमेंट में ज़रूर बताना, जिसे वे एंटी सेबाइटिक चेक कहते हैं। जब वह मेरा बैग जांच कर रहे थे तो उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने पूछा कि रोज़ सुबह ज़्यादा भीड़ किस समय जुटती है। उसने जवाब दिया, ठीक उसी समय जब आप आए हैं। फिर उन्होंने कहा, सुबह 10 बजे के बाद यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन शाम 6 बजे तक इंतजार कीजिए, तभी लोग बड़ी संख्या में आने लगते हैं। कई महीने से जंतर मंतर पर तैनाती ने उस पुलिसकर्मी को आंदोलनों की गतिविधियों का अच्छा पर्यवेक्षक बना दिया था। उसके बाद आधे घंटे बाद भीतर जो पुलिस वाले ने कही थी वो सच साबित होती गई। जंतर मंतर के बाहर एक फुटपाथ जो होती है वो लोगों से भरने लगा था। कुछ लोग सीधे दफ्तर से पहुँचे। कॉलेज के छात्र हाथों से लिपटे हुए बैनर लेकर समूह में आए। बुजुर्ग पुरुष महिलाएं भी यह कहते हुए पहुंचे कि अपने पोता पोतियों की शिक्षा का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आई हैं।
जंतर मंतर पर मौजूद हर व्यक्ति प्रदर्शन करने या इस्तीफे की मांग के लिए नहीं आया है, बल्कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आया है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरा स्टेप बता रहा हूँ, शुरू से कहानी लास्ट तक बताऊंगा पार्ट बाय पार्ट, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, ठीक है। वे किसी पोस्टर को पढ़ने के लिए रुकते और फिर आगे बढ़ जाते। परिवार मुख्य मंच के पास तस्वीरें खिंचवा रहे थे। युवाओं के लिए समूह भाषण सुनने से ज़्यादा इंस्टाग्राम रील बनाने में व्यस्त दिखाई दिए। दिल्ली के एक वर्ग के लिए जंतर मंतर आज भी देश का वह प्रदर्शन स्थल है जहां लोग सत्ता से जवाबदेही मांगने आते हैं, लेकिन दूसरे वर्ग के लिए चुपचाप एक ऐसी जगह बन चुका था जहां लोग शाम बिताने, घूमने फिरने या घर लौटने से पहले कुछ समय बिताने आते हैं। हालांकि कांग्रेस जनता पार्टी का यह आंदोलन इसलिए अलग नज़र आता है क्योंकि इसने देश के अलग अलग हिस्से या विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े लोगों को एक साथ आने का मंच दिया था। दोस्तों इसके आगे की जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे, अगले वीडियो के अंदर जानेंगे, बहुत सारे टॉपिक पर बात करेंगे। सोनम वांगचुक के समर्थन में लोग क्यों उमड़ रहे हैं और आगे क्या क्या होता गया है, पूरी जानकारी जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। आने वाले टाइम में मैं कुछ देर के बाद फिर से वो वीडियो अपलोड करूंगा, तो वो वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे एक साइड में बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करके एक घंटे का बटन आएगा, उस ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर देना, ताकि आने वाली जो वीडियो मैं डालने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ़ोन में मिल जाए। दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।